नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेस में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में नागरिकता भाग 2 कुछ समझ लिए थे। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अच्छे से समझ लिए थे। कहाँ से कहाँ तक समझे थे हम लोग? अनुच्छेद 5 से लेकर कहाँ तक समझे थे? 11 तक। भाग 2 का, किसका? भाग 2 का नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप। 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हम लोग अच्छे से समझ लिए थे। हम लोग इसके अब आगे समझते हैं। एक बार रिवीजन करा दें। अनुच्छेद 5 में क्या था? इसमें कहा गया था कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले 5 ईयर पहले या 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत में रहे हैं उनको क्या मिलेगी? नागरिकता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 में कहा गया था। आपको हम बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन कराते रहे हैं, क्योंकि हम कल के क्लास में पूरे अच्छे तरीके से आपको हम अच्छे से समझा चुके हैं। आप लोग अगर कोई भी लड़का ऐसा हो जो क्लास कल का ना देखा हो, वो जाके पिछले क्लास को देख ले, उसके बाद इस क्लास को आके देखेंगे। इतना आप समझ गए? चलिए, अनुच्छेद 6 में क्या था? इसमें था कि जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, तो बहुत से लोग भारत छोड़ कहाँ चले गए? पाकिस्तान। कहाँ चले गए? पाकिस्तान। मान लीजिए जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो बहुत से लोग जो पाकिस्तान में थे वो भारत आना चाहते थे। कहाँ आना चाहते थे? भारत आना चाहते थे। तो यहीं पे उनको कहा गया यह कि जो व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर वो भारत आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। कब? 19 जुलाई 1947। क्या? 19 जुलाई 1947 के पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहे हैं वो आ सकते। जैसे मिल्खा सिंह आगे बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, मिल्खा सिंह आगे तो उनको नागरिकता दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया था? अनुच्छेद 7 में इसी में परमिट रूल था। क्या था? परमिट। इसी में परमिट रूल था। अगर इसके बाद आप 19 जुलाई के बाद अगर आते हैं आप, तो आपको परमिट फॉलो करना पड़ेगा, परमिट फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 6 मंथ इंतजार करने के बाद आपको नागरिकता दिया जाएगा। किस में कहा गया था? 6 में। 7 में कहा गया था, आर्टिकल 7 में कहा गया था कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, अगर उन लोगों को पाकिस्तान में मन नहीं लगता है या वहाँ पाकिस्तान की स्थिति खराब है, अगर वो फिर भारत में आना चाहते हैं तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है। क्या किया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। जैसे इसमें कब गए थे? 1 मार्च 1948। 1 मार्च 1948 से पहले जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और वो फिर भारत आना चाहते हैं तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। बतौर से क्या चीज़? उनको भी क्या करना पड़ेगा? 6 मंथ इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 6 मंथ इंतजार करना पड़ेगा। किसमें कहा गया? आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि आप किसी भी कंट्री में रहिए, शिक्षा ग्रहण करिए या भ्रमण जाए, घूमने के लिए जाइए या किसी व्यवसाय के लिए जाइए, अगर आप वहाँ के विदेशी नागरिकता लेते हैं तो आर्टिकल 9 के तहत आपकी इंडियन नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, यानी भारतीय नागरिकता खत्म कर दी जाएगी अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो। ठीक है। 10 में क्या कहा जाएगा? 10 में कहा गया है कि अगर आप कोई राष्ट्रीय विरोधी काम ना कर दे, जैसे राष्ट्रीय विरोधी मतलब कोई मान लीजिए एक दूसरे राज्य से, मान लीजिए पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसी कोई संबंध है जो मान लीजिए सूचना देते, गुप्त सूचना दे दीजिए आप पाकिस्तान को, तो आप एक तरह से क्या है? राष्ट्रीय विरोधी कर रहे हैं, यानी आप राष्ट्रद्रोही हैं। तो इसके तहत आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी आर्टिकल 10 के तहत। ठीक है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि आपको नागरिकता बनाने का कार्य कौन करेगी? गृह मंत्रालय। कौन करेगी? गृह मंत्रालय। इतना आप समझ गए। और नागरिकता से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? संसद। कौन बनाएगा? संसद। और संसद कौन सा मंत्रालय बनाएगी? तो गृह मंत्रालय। इतना आप समझ गए। चलिए अब आगे इसके समझते हैं। यहाँ तक तो हम कल आपको अच्छे से समझा दिए थे। ठीक है।
अब आगे समझते हैं। चलिए आगे आज की क्लास हम लोग पढ़ते हैं नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955। हमारा जब देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश का बंटवारा हो गया, तो उस समय नागरिकता से रिलेटेड कोई ज़्यादा बड़ा कानून नहीं था। उस समय यही कहा गया था कि आप अगर भारत में जन्म लिए हों तो आप भारतीय नागरिक हैं, आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो आप भी नागरिक हैं। अगर आप 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ उससे अगर 5 वर्ष पूर्व अगर भारत में रह रहे हैं फिर भी आपको नागरिकता दिया जाएगा। इतना ही बस सिंपल सा कानून था। जब भारत नागरिकता अधिनियम 1955 आया तो इसमें 3-4 तरह के कानून लाए गए। क्या किया जाएगा? कानून लाए गए। 3-4 तरह क्या किया गया? कानून लाया गया। 5 शर्तें लाई गई कानून के हिसाब से, 5 विधियाँ लाई गई आपको नागरिकता देने के लिए। जैसे आपको नागरिकता प्राप्त करना है तो आपको 5 शर्तों में से किसी एक शर्त का उपयोग करके आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कि कब लाया गया इसको? 1955 में। इसी में चलिए देख लेते हैं आगे कौन कौन सी 5 शर्त हैं वो। पहला है जन्म। जन्म के हिसाब से आप नागरिकता ले सकते हैं। जन्म के हिसाब से अगर आप भारत में जन्म पा जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति है जो कोई माता है अगर अपने पुत्र को भारत में जन्म देती है तो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। इतना आप समझ गए? अगर कोई माता जी हैं, माता अपने पुत्र को भारत में जन्म देती हैं तो उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। ये एक तरह से बहुत खराब कानून था, एक तरह से बहुत बेकार कानून था। क्या था? एक तरह से बहुत बेकार कानून था ये। अब मान लीजिए जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता देंगे और उसमें कहा गया था कि अगर कोई माता भारत में किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। ये किस में कहा गया था? कानून जन्म के आधार पर कानून अधिनियम 1955 में कहा गया था। तो ऐसे में देखा जा रहा था कि तो बहुत ऐसे विदेशी थे, पाकिस्तानी महिलाएं और विदेशी महिलाएं जब भारत आती थी तो वो कहाँ पे अपने बच्चे को जन्म देती थी? भारत में। कहाँ देती थी? अपने बच्चों को जन्म दे देती थी भारत में, तो उसको भारतीय नागरिकता देना पड़ता था। ये एक तरह से बहुत खराब कानून था। तो एक संशोधन किया गया। संशोधन कब किया गया? 1986 में। 1986 में एक संशोधन किया गया। इसके जब 1986 में इसको संशोधन किया गया तो इसमें कहा गया कि कोई भी माता अपने पुत्र को भारत में जन्म देती है तो इसमें से माता या पिता ये दोनों क्या होना चाहिए? भारतीय होनी चाहिए, यानी भारतीय नागरिकता लेना होना जरूरी चाहिए, तभी जाके आपको पुत्र को नागरिकता मिलेगा। नहीं तो अगर दोनों नहीं है तो किसी एक, या तो माता या तो पिता, किसी एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी जाके आपके पुत्र को भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। कब किया गया इसको? 1986 संशोधन करके। कब किया गया? 1986 संशोधन करके। इतना आप समझ गए? चलिए दूसरा क्या था? दूसरा था आपका वंश के आधार पर। क्या था? वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता। अब वंश के आधार पर नागरिकता कैसे ले सकते हैं? जैसे हम हो गए, चाहे आप हो गए, चाहे भारत के जितने भी लगभग नागरिक हैं, वो लोग सभी लोग वंश के आधार पर उन लोग को नागरिकता दी गई। जैसे हम हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, उनके दादाजी हैं, तो हम लोग वंश के हिसाब से हम लोग नागरिकता मिला गया। किसके हिसाब से मिला गया है? वंश के हिसाब से नागरिकता मिला गया। तो इसमें कहा गया था कि जो पिता रहेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी हैं,
मैं उनका पुत्र हूँ। तो मुझे किस तरह का दिया गया है, मुझे वंश के हिसाब से दिया गया नागरिकता। इसमें माता का चर्चा नहीं था। मान लीजिए कि अगर कोई भारतीय महिला है, और विदेशी है, विदेशी कोई व्यक्ति है, और ये विदेशी व्यक्ति भारत में घूमने आया और किसी भारतीय महिला से विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद अगर उसका पुत्र हुआ तो किसका नागरिकता मिलेगा? क्या उसको भारतीय नागरिकता दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि पिता के हिसाब से, यानी वंश के हिसाब से। तो उसके पिता कहाँ के हैं? विदेश के हैं। तो उसकी माता को इसमें रिलेट नहीं किया गया था, मतलब उसके माता के हिसाब से उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, उसके पिता के हिसाब से दिया जाएगा। पिता कौन से नागरिक हैं, किस देश के नागरिक हैं, कौन से वंश के हैं, ये देखकर क्या दिया जाता था? नागरिकता दिया जाता था। इस समय ये भी एक कानून क्या था? एक तरह से खराब कानून था। क्या था? खराब कानून था। जो विदेशी, मान लीजिए ये विदेशी व्यक्ति हैं, किसी भारतीय महिला शादी का अपने, मान लीजिए कोई पुत्र हुआ, अगर वो पुत्र को क्या आप भारतीय नागरिकता दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। तो इसमें भी एक संशोधन किया गया 1992 में। कब किया गया? 1992 में। 1992 में संशोधन किया गया और इसमें जोड़ा गया कि माता या पिता अगर ये दोनों भारतीय हैं, यानी जो भारतीय नागरिक हैं, तो वो तो मिल ही सकता है। किसके तहत? इसके तहत वो जन्म के आधार पर मिल सकता है अगर भारतीय दोनों होंगे तो। अगर मान लीजिए जो पिता है वो विदेशी हैं और माता जो भारतीय हैं, तब भी उस पुत्र को क्या दे सकता है? भारतीय नागरिकता दिया जा सकता है। किस संशोधन के द्वारा? 1992 संशोधन के द्वारा। इतना समझ गए? तो ये दो आपके जन्म और वंश के आधार पर आप समझ गए। इसको एक बार ना हो तो नोट्स कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये दो आप अच्छे से समझ गए। जन्म के आधार पर नागरिकता किसको दिया जाएगा और वंश के आधार पर नागरिकता किसको दिया जाएगा। नागरिकता जो 1955 में आया, इसमें आपको 3-4 कई तरह के संशोधन किए गए। पहला संशोधन किया गया 1986 में। कब किया गया? 1986 में। दूसरा संशोधन किया गया 1992 में। कब किया गया? 1992 में। तीसरा संशोधन किया गया 2003 में। चौथा संशोधन किया गया 2005 में। और क्या किया गया? 2005 में। और पांचवा संशोधन किया गया 2015। कब किया गया? 2015। और छठवां संशोधन किया गया 2019। 2019 के तहत ही एनआरसी और CAA जोड़ा गया। एनआरसी और CAA जोड़ा गया। इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो इतना संशोधन किया गया। इस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता अधिनियम संशोधन, पहली संशोधन कब किया गया, यानी पहली बार नागरिकता अधिनियम संशोधन कब किया गया? तो 1986 में। दूसरी बार कब किया गया? 1992 में। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा चीज़ कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? 5 आपको शर्त बताए थे ना, 5 शर्त से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 2 आप समझ लिए, जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब होता है कि रजिस्ट्रेशन करके, क्या करके? रजिस्ट्रेशन करके आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है। कौन है? विदेशी व्यक्ति। कोई विदेशी व्यक्ति है, अगर वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, अगर कोई विदेशी व्यक्ति है अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसको भारत में कम से कम 7 ईयर, कितना? 7 साल, 7 ईयर उसको भारत में गुजारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुजारना पड़ेगा। या मान लीजिए विदेशी व्यक्ति है, किसी भारतीय महिला से विवाह कर लिया। क्या कर लिया?
विवाह कर लिया, उसके बावजूद वो कितना साल रहेगा, 7 साल, 7 साल रहेगा, तब जाकर उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलेगी। यदि गृह मंत्रालय चाहे तो। गृह मंत्रालय ये चाहे कि नहीं ये व्यक्ति सही नहीं है, इसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, तो गृह मंत्रालय उस व्यक्ति को नागरिकता नहीं देगी। इसमें गृह मंत्रालय या संसद बाध्य नहीं है। इतना आप समझ गए। उसका मन करेगा आप अच्छे ढंग से रहेंगे तो आपको नागरिकता दिया जा सकता है। इतना आप समझ गए कि पंजीकरण कैसे करके आप नागरिकता ले सकते हैं। पंजीकरण अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कर नागरिकता लेते हैं, तो आपको भारत में कम से कम कितना रहना पड़ेगा, 7 साल रहना पड़ेगा। कितना साल रहना पड़ेगा, 7 साल रहना पड़ेगा। इतना आप समझ गए। चलिए, चौथी क्या थी, चौथी शर्त यह है कि देशीकरण के आधार पर। किस तरह, देशीकरण, देशीकरण के आधार पर। इसमें कहा गया है कि अगर आप कला में रुचि रखते हो, आप साइंटिस्ट हो यानी वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक या विज्ञान जो भी हो, ठीक है। तीसरी चीज़ कि आप क्या हो, देखिए पहला हो कला, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरी चीज़ आप अगर देशीकरण चाहते हैं तो आपको, अगर आप देशीकरण के तहत आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको कला होनी चाहिए, यानी संगीत, किसी तरह एक्टर होना चाहिए, अभिनेता। अगर आप अभिनेत्री हैं, मतलब कि अगर आप एक्टर हैं एक तरह से, तो आपको नागरिकता दिया जाएगा। इस बतौर से क्या समझिए, अगर आप कला में रुचि रखते हो या अगर आप साइंटिस्ट हो यानी वैज्ञानिक हो, तो अगर आपको देशीकरण के हिसाब से अगर आपको नागरिकता भारत में चाहिए तो आपको 10 ईयर की क्या चीज़, 10 ईयर, 10 साल आपको भारत में गुजारना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। अगर आप कला में साइंटिस्ट हो, अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हो देशीकरण के हिसाब से, तो अगर आपको 10 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको नागरिकता दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या थे, संगीत में अच्छे थे। पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे जो संगीत में बहुत अच्छे से, गाना उन बहुत अच्छे गाते थे, तो वो अपने 10 साल भारत में रहे और उनको क्या कर दिया गया, भारतीय नागरिकता दिया गया। इतना आप समझ गए। अब आगे समझते हैं। 5वां देख लेते हैं। 5वां क्या है, 5वां है आपका अर्जित क्षेत्र। क्या है, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र देखिए, समझ लीजिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है, 5वां अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है कि अगर भारत ने किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया हो या भारत ने किसी भी अन्य क्षेत्र को भारत में मिला लिया हो, उसे अर्जित क्षेत्र कहते हैं। जैसे पाकिस्तान के पास अर्जित क्षेत्र है, जैसे पीओके हम लोग का है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अपने मिला रखा है, तो वो पाकिस्तान के पास क्या है, अर्जित क्षेत्र है। लेकिन हमारे देश के पास अभी कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। इतना समझ गए। जैसे मान लीजिए हम लोग को अर्जित क्षेत्र के हिसाब से अगर नागरिकता चाहिए, जैसे मान लीजिए अर्जित क्षेत्र हमारे सिक्किम, क्या चीज़ है, सिक्किम। सिक्किम को 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य बनाया गया। तब ये एक तरह से क्या था, अर्जित क्षेत्र था, यानी भारत से क्या था, बाहर था। इसको कब मिलाया गया, 1975 में भारत में मिलाया गया। तो वहाँ के जो सिक्किम के लोग होंगे उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। तो एक तरह क्या है, जो अर्जित क्षेत्र के लोग हैं उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। किसके तहत नागरिकता दिया जाएगा, ये 5वां शर्त है। इसके तहत आपको नागरिकता दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कल को पीओके अपना हो जाए, पीओके तो अपना है यही है, उसको आज तो कार हम लोग को लाना है। मान लीजिए पीओके हम लोग आ जाए, तो वहाँ के जो लोग रहेंगे उनको भी हम लोग भी नागरिकता देंगे।
क्या करेंगे, हम लोग उनको क्या किया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। तो आपका पहला क्या था, पहला आपका था जन्म के आधार पर, दूसरा क्या था, वंश के आधार पर, क्या था, वंश के आधार पर। इतना आप समझ गए। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग को 5 शर्तों में, 5 स्थिति में हम लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकता है। इतना आप समझ गए। 5 तरह के शर्तें थी नागरिकता प्राप्त करने के लिए। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ लेते हैं नागरिकता अगर हम 5 शर्तों से प्राप्त कर सकते हैं तो नागरिकता हम लोगों को समाप्त भी हो सकता है। अब वो नागरिकता क्या क्या गलती करेगी, कैसे मान लीजिए हम लोग कोई गलती करते हैं तो कैसे नागरिकता समाप्त होती है उसको भी देख लेते हैं। देखिए नागरिकता समाप्त होने का नागरिकता समाप्ति कैसे होता है, नागरिकता समाप्त कैसे होता है उसको देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये, पहली शर्त ये है त्याग। क्या है, त्याग। अगर आप भारत में नहीं रहना चाहते हैं तो आप नागरिकता त्याग कर सकते हैं। आप दूसरे देश का नागरिक बन सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको, आप त्याग भी कर सकते हैं। इतना हम समझ गए। दूसरी चीज़ क्या है, बर्खास्त। क्या है, बर्खास्त। आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है। जैसे बर्खास्त का मतलब कि अगर आपने सही ढंग से नागरिकता प्राप्त नहीं किया है, झूठ बोल कर आप नागरिकता प्राप्त किए हैं, या मान लीजिए आर्टिकल आपको बताए हैं पंजीकरण के हिसाब से, आपको कितना साल रहना पड़ेगा, 7 साल रहना पड़ेगा। अगर आपने फर्जी झूठ बोल दिया कि नहीं मैंने, मान लीजिए आप 2 ही साल रहे, अगर झूठ बोल के आप 7 साल कहकर आप नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, यानी फर्जी नागरिकता अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। इतना समझ गए। तो क्या दूसरी चीज़ क्या है, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है आपको वंचित, नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। जैसे आप मान के चलिए कि अगर 2 देशों में, जैसे भारत और पाकिस्तान हो गया या भारत या चाइना हो गया, 2 देशों में युद्ध हुआ हो और उसमें आप जो दूसरे देश है, विपक्षी देश है, उससे आप जय जयकारा लगाया हो तो आपको अपने देश से वंचित कर दिया जाएगा, नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। दूसरी चीज़ इसमें समझ लीजिए कि मान लीजिए आप लगातार 7 ईयर यानी 7 साल भारत से बाहर रह रहे हो तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। या पंजीकरण के बाद, पंजीकरण के बाद अगर आप 5 ईयर के दौरान, 5 ईयर के दौरान पंजीकरण कराने के बाद 5 साल के अंदर यानी 5 ईयर के दौरान अगर विदेश में आप 2 साल कैद हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए विदेश में आप गए, कोई ऐसी गलती करे जिसकी सज़ा आपको 2 साल हो, 2 साल कर दी जाए तो आपको भी क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता से, भारतीय नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। तो ये आपका क्या था कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। चलिए एक बार आपको रिवीजन कर देते हैं अच्छे से। आपको नागरिकता कितने शर्तों पर मिल सकती हैं, 5 शर्तों पर। कौन कौन था उसको देख लीजिए, रिवीजन करिए और कापी और नोट्स रफ कलम लेके बैठे रहिए, आप नोट्स करते रहिए। नागरिकता कितने 5 शर्तों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, किस तरह, पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, कैसे, देशीकरण के आधार पर, और 5वां अर्जित क्षेत्र के आधार पर। कैसे, अर्जित क्षेत्र के आधार पर आपको
5 शर्तों में नागरिकता मिल सकता है। इतना आप सब समझ गए। अब आगे देखते हैं, आपको नागरिकता से वंचित कैसे, आपको नागरिकता वंचित कर दिया जाएगा, यानी बर्खास्त कर दिया जाएगा। आपको कितने तरह से किया जाएगा? 3 तरीके से या 4 तरीके से। जो भी अगर आपने गलती किया है तो आपको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, या तो आप अपनी मर्जी से त्याग कर सकते हैं, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको बर्खास्त भी किया जाता है अगर आप गलत काम किए हैं तो। अगर आपने नागरिकता झूठ बोल के लिया हो, आपने कोई ऐसी गलत काम कर दिया हो, या लगातार आप 7 साल विदेश में रह चुके हैं, तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। देखिए अब कुछ बेसिक से समझ लेते हैं। जो नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। संसद में कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय। इतना आप समझ गए। देखिए जो नागरिकता ये कहाँ से लाया गया? नागरिकता ब्रिटेन से। इसको कल भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं। कहाँ से लाया गया था? ब्रिटेन से लाया गया था। कितने प्रतिशत हम लोग नागरिकता लाए थे ब्रिटेन से? 85%, 85% हम लोग ब्रिटेन से नागरिकता लाए थे। और 15% हम लोग 3 ईयर यानी 3 साल में बनाए थे। कितना बनाए थे? 15% हम लोग 3 ईयर में बनाए थे। इतना आप समझ गए। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं हो रही है, इतना आसान चीज़ तो है, कैसे आप भूल जा रहे हैं? आप ऐसे कर लीजिए कि मान लीजिए हम वंश के आधार, जन्म के आधार पर मिल सकता है नागरिकता, वंश के आधार पर मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन कराया गया नागरिकता मिल सकता है। उसके बाद देशीकरण और अर्जित क्षेत्र के हिसाब से भी नागरिकता मिल सकती है। इतनी आसान तो आप कैसे भूल जा रहे हैं? बहुत लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर हम भूल जा रहे हैं, नहीं याद हो पा रहे। तो आप रिवीजन करते रहिए, अच्छे से समझिए, तब तो आपको याद होगा। ऐसे थोड़ी नहीं होगा कि आप आए एक बार उसको देख लिए, आपको माइंड में सेव हो गया। कंप्यूटर आप मेमोरी रखे हैं तो कंप्यूटर थोड़ी है कि उसको आप सेव करके रखें, ऐसी नहीं ना, उसको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग आएंगे तो पढ़ लेंगे एनआरसी पढ़ लेंगे, CAA क्या है इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद NRI क्या होते हैं इसको पढ़ लेंगे, PIO क्या है इसको पढ़ लेंगे, OCI क्या है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट को ये लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मुझे और अच्छे समझाइए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको स्पेशली मतलब कि आपको जब आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको हम स्पेशली आपको रिप्लाई करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। अगले क्लास में आपको अच्छे से आकर यहाँ पे समझा देंगे। इतना आप समझ गए। अगर आपको कोई डाउट हो तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।